हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अध्ययन पथ। अध्ययन पथ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा के बारे में जाना है। आज हम स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में जानेंगे। स्टेप ऑफ रिसर्च का फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अगर हम ग्रामीण भारत में वृद्धों के जीवन में सुधार करने में गैर सरकारी संगठनों की, एनजीओ की भूमिका पर अध्ययन करना चाहते हैं तो हम अपनी समस्या इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण भारत में वृद्धों के जीवन स्तर में सुधार में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है। इस समस्या का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि विषय आपके लिए दिलचस्प हो और शोध के लिए उपयुक्त हो। रिसर्च वर्क जो होता है ये एक पेशेंस वर्क होता है, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगती है। इसलिए जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें तो आप देखें कि उसमें आपकी दिलचस्पी हो। सेकेंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स साहित्य समीक्षा। जैसे कि हमने सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में गांव की वृद्धों के बारे में डिस्कशन किया, तो हम इस चरण में देखेंगे शोध विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों और अन्य शोधों की समीक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए हम यह अध्ययन कर सकते हैं कि गैर सरकारी संगठनों ने ग्रामीण समुदायों में विशेषकर वृद्धों की भलाई में किस प्रकार योगदान दिया है। इस समीक्षा के द्वारा हम यह पहचान पाएंगे कि वर्तमान साहित्य में क्या कमियां रह गई और हमारा शोध किस दिशा में नए ज्ञान का योगदान कर सकता है। थर्ड है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मीन्स की परिकल्पना करना। रिसर्च करने के पहले, परि मीन्स पहले, कल्पना मीन्स की एक अनुमान लगाना। तो परिकल्पना एक अनुमानित कथन होती है जो यह बताता है कि शोध में उपयोग किए गए जो वेरिएबल्स हैं के बीच क्या संबंध हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारा परिकल्पना हो सकता है गैर सरकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धों की सहभागिता, वृद्धों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करते हैं। यह परिकल्पना इस बात का अनुमान लगाती है कि एनजीओ की सहभागिता वृद्धों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी या नहीं करेगी। परिकल्पना का भी मैं एक वीडियो आपके लिए लाऊंगी, उसमें हम हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन है क्या है? रिसर्च डिजाइन में हम अनुसंधान रूपरेखा, एक तरह की ये ब्लूप्रिंट होती है जो हमारी रिसर्च करने से पहले तैयार की जाती है। जैसे शोध रूपरेखा अनुसंधान की समग्र योजना होती है। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा डेटा यूज करेंगे, एनालिटिक टूल्स कौन सा यूज करेंगे, जो यह तय करती है कि डेटा कलेक्शन, विश्लेषण के लिए कौन सी विधियाँ अपनाई जाएगी। यदि हम गुणात्मक अनुसंधान की रूपरेखा बनाते हैं या मात्रात्मक की बनाते हैं, या हमारा मिक्स्ड मेथड है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मिक्स्ड है, मेनली ये तीनों का ज़्यादा यूज होता है हमारे रिसर्च में। तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, या फिर हम साक्षरता या फिर केस स्टडी के माध्यम से डेटा संग्रह करेंगे जो वृद्धों, एनजीओ कार्यकर्ताओं और समुदायों के सदस्यों के अनुभवों पर आधारित होते हैं। फिफ्थ है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? नमूना चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जनसंख्या से कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं का चयन करते हैं जो कि पूरे जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ ग्रामीण गांव से वृद्धों का नमूना चयन कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सैंपल पूरे क्षेत्र के वृद्धों का सही प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे वृद्धों को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा कुछ सैंपल है वो पूरे जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये होता है सैम्पलिंग। 6 है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या है? डेटा संग्रह में विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चनरी होगा, या हम सर्वे करेंगे, इंटरव्यू के थ्रू करेंगे। हम वृद्धों और एनजीओ के कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू लेकर यह जान सकते हैं कि एनजीओ ने वृद्धों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए क्या किया और उसका क्या प्रभाव डाला है उनके जीवन पे। 7th है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस जो होता है विश्लेषण एवं व्याख्या। ये जो है इसमें हम
क्या करते हैं, एकत्रित डाटा का विश्लेषण करते हैं, जो कि ज़्यादातर स्टैटिक्स तरीके से होता है या विषयगत तरीकों से किया जाता है। उदाहरण के लिए आप इंटरव्यू का डेटा का विश्लेषण करके यह पहचान कर सकते हैं कि गैर सरकारी संगठनों ने वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सहायता और सामाजिक समावेश में किस प्रकार सुधार किया है। नेक्स्ट है ड्राइंग कंक्लूजन। ड्राइंग कंक्लूजन है, ये ड्राइंग के थ्रू बता सकते हैं या फिर आप ऐसे ही एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं जिसमें कि निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि क्या परिकल्पना सही थी या नहीं थी। उदाहरण के लिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गैर सरकारी संगठनों का ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि के स्वास्थ्य और सामाजिक समावेश पर महत्वपूर्ण सकारात्मक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो हुआ या ना हुआ। तो ये जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग शोध रिपोर्ट में अनुसंधान के सभी पहलुओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शोध समस्या, लिटरेचर ऑफ रिव्यू, डेटा संग्रह, विश्लेषण, परिणाम और निष्कर्ष शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन मीन्स कि सारा डेटा हमारा तैयार हो चुका है, शोध निष्कर्षों को अब हम क्या करेंगे, या तो हम सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें हम प्रेजेंट करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे दर्शक होते हैं या फिर पत्रिकाओं के माध्यम से व्यापक दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए हम अपने निष्कर्षों को, कंक्लूजन को ग्रामीण विकास पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत कर सकते हैं या एक पत्रिका में प्रकाशित कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने बनाया है स्टेप ऑफ रिसर्च। ये जो स्टेप ऑफ रिसर्च है मेनली हमारे 6 होते हैं और ये जो है नेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, या फिर कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी तरह की प्रिपरेशन करता हो तो उसके लिए ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए 6 स्टेप। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन एंड कंक्लूजन। ये बहुत मेन है, मेन 6 है हमारा। इसे हमेशा आप अपने फिंगर टिप्स पे रखिए और हमेशा याद रखिए। थैंक यू।